हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ ऑनलाइन में। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर पोषण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंट्राइजेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है? नीला रंग, हरा रंग, सूर्य का प्रकाश या फिर लाल रंग। इसका सही उत्तर है हरा रंग। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है? लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग या फिर बैंगनी रंग। इसका सही उत्तर है लाल रंग। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फिर इन तीनों से। इसका सही उत्तर है जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या फिर ध्वनि ऊर्जा में। इसका सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? जाइलम, मूल, रंध्र या फिर छाल। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है रंध्र। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरॉन और नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पोटेशियम। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? आलू की फसल, सोयाबीन की फसल, सूरजमुखी की फसल या फिर मटर की फसल। इसका सही उत्तर है मटर की फसल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन या फिर जिबरेलिन। इसका सही उत्तर है इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर है साइटोकाइनिन। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन से, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से या डॉर्मिन से। इसका सही उत्तर है साइटोकाइनिन से बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वह है ग्लूकोज, मक्खन, प्रोटीन या फिर विटामिन। वह है ग्लूकोज जो एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्न में से कौन से हैं? मांस और अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, कुछ शैवाल और सूक्ष्मजीव। इसका सही उत्तर है सोयाबीन और मूंगफली। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब या फिर इनमें से
कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मूंगफली। प्रोटीन के सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्ला ग्लोब्यूमिन, ग्लोबिन या केसिन। पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसिन है। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? जेंथ्रोफिल, राइबोफ्लोविन, राइबोब्यूलिसिस या कैरोटीन। इसका सही उत्तर कैरोटीन है। निम्न में से किस यौगिक के समूह का सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन या फिर विटामिन। इसका सही उत्तर है विटामिन। विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल। इसका सही उत्तर है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए और बी, विटामिन बी और सी, विटामिन सी और डी या फिर विटामिन ए और के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या आम। विटामिन इसका सही उत्तर है आम। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होते हैं यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वक्र में। विटामिन ए भंडारित होते हैं यकृत में। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, एनीमिया या फिर ये सभी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट या फिर जिंक। इसका सही उत्तर है विटामिन बी12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। निम्न में से किस विटामिन को आगरे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3 या फिर विटामिन D6 या तीनों। इसका सही उत्तर है विटामिन D2 को आगरे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। एक गिलास पानी में कितने कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी में कितने कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी, 0 कैलोरी, 15 कैलोरी, 25 कैलोरी या फिर 10 कैलोरी। एक गिलास पानी में 0 कैलोरी मिलती है। घेंघा नामक रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, आयोडीन या फिर क्लोरीन। घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। कोलीकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। इसका सही उत्तर है विटामिन डी। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? ताजी सब्जियां, अंडे का पीला भाग, मांस या फिर घी। इनमें से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत ताजी सब्जियां हैं। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल तेल से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी
या फिर विटामिन बी? इसका सही उत्तर है विटामिन डी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।